श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया था कि जब मन स्थिर होता है, जब वाणी संयमित होती है, तब मनुष्य अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचानता है। मौन मनुष्य को वह सुनने की क्षमता देता है जो शब्द नहीं सिखा सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अनावश्यक बोलना छोड़ देता है, जो अपने शब्दों को व्यर्थ नहीं खर्च करता, वह धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को भीतर एकत्र करने लगता है। जब ऊर्जा भीतर केंद्रित होती है, तब इच्छाएं स्वयं शांत होने लगती हैं और मनुष्य वही आकर्षित करने लगता है जो उसके भाग्य में श्रेष्ठ है। यही मौन की सबसे बड़ी शक्ति है। आप बिना मांगे भी उस मार्ग की ओर बढ़ने लगते हो जहां आपको मिलने वाला हर परिणाम आपके लिए उपयुक्त होता है। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े थे, मन विचलित था और वह लगातार प्रश्न पूछ रहे थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब कृष्ण ने कहा कि अब तुम मौन होकर सुनो, क्योंकि जब मन शोर करता है तब समाधान दिखाई नहीं देता, और जब मन मौन होता है तब वही सत्य दिखाई देता है जो आपके जीवन का मार्ग बदल देता है। मौन मनुष्य को उतना ही सशक्त बनाता है जितना अभ्यास को योद्धा बनाता है। मौन का अर्थ भागना नहीं है, मौन का अर्थ दबाना नहीं है। मौन का अर्थ यह है कि आप प्रतिक्रिया के स्थान पर समझ को चुनते हैं। आप हर बात पर बोलने, हर शब्द को साबित करने, हर बात पर उत्तर देने की आवश्यकता नहीं समझते। जो मनुष्य अपने शब्दों पर नियंत्रण पा लेता है, वह जीवन पर भी नियंत्रण पा लेता है। और कृष्ण का यह उपदेश स्पष्ट करता है कि जीवन में सबसे बड़ी जीत विचारों की जीत होती है, शब्दों की नहीं। जो व्यक्ति मौन को अपनाता है, उसका मन बाहरी दुनिया से नहीं, अपने भीतर से संचालित होता है। ऐसे व्यक्ति के कर्म निश्चल, स्थिर और प्रभावशाली होते हैं। यही कारण है कि कृष्ण ने कहा, कर्म में निपुणता वही प्राप्त करता है जिसका मन शांत है, और मन शांत तभी होता है जब आंतरिक मौन स्थापित हो जाता है। मौन आपको यह सिखाता है कि मांगना आवश्यक नहीं, क्योंकि जब आप स्वयं को भीतर से पूर्ण बना लेते हो, तो जीवन आपको वह देने लगता है जिसके लिए दूसरे संघर्ष करते हैं। यह मौन का चमत्कार है। यह वह अवस्था है जिसमें आपकी उपस्थिति ही आपकी शक्ति बन जाती है। आपकी स्थिरता आपकी पहचान बन जाती है। आपके कर्म आपकी आवाज बन जाती जाते हैं। जब मनुष्य मौन हो जाता है, तब वह दूसरों की बातों से आहत नहीं होता। वह संवाद में जीतने नहीं, समझने के लिए उपस्थित होता है। वह जीवन के शोर से ऊपर उठकर उस स्थिति तक पहुंचता है जहां चाहे तो वह शांति में रह सकता है और चाहे तो किसी भी स्थिति में निर्णायक निर्णय ले सकता है। यही कारण है कि गीता कहती है, जो व्यक्ति स्वयं को साध लेता है, उसे संसार में कोई नहीं हरा सकता। मौन मन को शुभ विचारों की भूमि बना देता है। यह वह अवस्था है जहां भगवान की कृपा सबसे शीघ्र उतरती है, क्योंकि ईश्वर वहीं आते हैं जहां भीतर शांति हो। जो मन निरंतर बोलता है, तर्क करता है, शिकायत करता है, वह ईश्वर की आवाज सुन ही नहीं सकता। लेकिन जो मन मौन होता है, वह भीतर की हर प्रेरणा को डिवाइन गाइडेंस की तरह महसूस करता है। यही कारण है कि संत, ऋषि, योगी सभी मौन को एक वरदान कहते हैं। मौन रहना सीखो, क्योंकि मौन में वह सामर्थ्य छिपा है जो शब्दों में नहीं। मौन रहना सीखो, क्योंकि मौन में वह स्पष्टता है जो शोर में नहीं। मौन रहना सीखो, क्योंकि मौन में वह आशीर्वाद है जो मांगने से नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम मौन हो जाते हो, तब तुम्हारा कर्म तुम्हारे लिए बोलता है, तुम्हारी नीयत तुम्हें आगे बढ़ाती है और तुम्हारा धैर्य तुम्हें वह उपलब्ध कराता है जो दूसरों को असंभव लगता है। मौन रहना सीखो, बिना मांगे सब मिलेगा, क्योंकि मौन में ही वह शक्ति है जो मनुष्य को साधारण से असाधारण बना देती है। मौन का अर्थ सिर्फ चुप रहना नहीं है। मौन का अर्थ है अपना मन इतना स्थिर कर लेना कि आप सही समय पर, सही दिशा में सही निर्णय ले सकें। मौन वह शक्ति है जिसे कृष्ण ने बार बार जीवन की सफलता और आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यक बताया है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य तब तक स्वयं को नहीं समझ सकता जब तक वह अपनी वाणी और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण नहीं सीख लेता। जब हर बात पर बोलना जरूरी लगता है, तब मन अशांत रहता है। लेकिन जब आप बिना प्रतिक्रिया दिए चीजों को देखना सीखते हैं, तभी समझ की शुरुआत होती है। उदाहरण, एक अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े थे। उनके सामने कौरवों की विशाल सेना थी और चारों ओर शोर, तनाव और भय था। अर्जुन कई प्रश्न कर रहे थे, कई शंकाएं उठा रहे थे, लेकिन जब वह मौन हुए, तभी वह कृष्ण के उपदेश को समझ पाए। यह वही मौन था जिसने अर्जुन के भीतर के भय को नष्ट किया और उनकी बुद्धि को स्थिर किया। और जब बुद्धि स्थिर होती है, तभी मनुष्य अपने सर्वश्रेष्ठ कर्म कर पाता है। यह हमें सिखाता है
कि किसी भी कठिन परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले मौन रहना हमें सही दिशा दिखाता है। उदाहरण दो, एक व्यक्ति अपने व्यापार में संघर्ष कर रहा था। वह हर बात पर कर्मचारियों को डांटता, हर समस्या पर तुरंत बोल देता, हर स्थिति में अपनी राय साबित करने की कोशिश करता। उसके व्यवहार में शोर था और उसी शोर ने अवसरों को उससे दूर कर दिया। एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह हर समस्या पर तुरंत बोलने के बजाय कुछ क्षण मौन रहेगा। उसने सीखा कि हर स्थिति में प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं होती। धीरे धीरे उसने पाया कि वह लोगों को बेहतर समझ पा रहा है, समस्याओं को स्पष्ट दृष्टि से देख पा रहा है और निर्णय लेने में पहले से अधिक सक्षम हो गया है। उसके भीतर का मौन उसके व्यापार की प्रगति का कारण बना। उदाहरण 3, एक विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहा था, लेकिन वह बार बार शिकायत करता था कि उसे शांति नहीं मिल रही। घर का शोर, मोबाइल, लोगों की बातें, हर चीज उसे विचलित कर रही थी। शिक्षक ने उसे सलाह दी कि शांति बाहर नहीं, भीतर पैदा होती है। विद्यार्थी ने अपने भीतर मौन बनाने का अभ्यास शुरू किया। उसने ध्यान लगाया, कुछ समय चुप रहकर बैठना शुरू किया, मोबाइल से दूरी बनाई और हर दिन कुछ देर स्वयं से संवाद किया। धीरे धीरे उसके भीतर ऐसी स्थिरता आई कि बाहर के शोर से वह प्रभावित होना बंद हो गया। उसी मौन ने उसे पढ़ाई में गहराई और जीवन में संतुलन दिया। उदाहरण 4, एक परिवार में छोटा सा विवाद हर दिन बढ़ता जाता था। हर सदस्य अपनी बात साबित करने में लगा था और कोई मौन होकर दूसरे को सुनना नहीं चाहता था। घर का माहौल बिगड़ता गया, रिश्ते कमजोर होते गए। एक दिन एक बुजुर्ग ने कहा कि संबंध शब्दों से नहीं, मौन से टिकते हैं। जब एक इंसान बोलता है और दूसरा मौन होकर समझता है, तभी बंधन मजबूत होते हैं। सब ने इस बात को अपनाया। जब किसी एक सदस्य ने तर्क करने के बजाय मौन रखा, तो दूसरा शांत हुआ, तीसरा समझा और घर में वर्षों बाद शांति लौटी। इन उदाहरणों से कृष्ण का उपदेश और स्पष्ट हो जाता है कि मौन हमारी बुद्धि को तेज करता है, धैर्य को मजबूत करता है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का मार्ग दिखाता है। मौन आपको वह नहीं देता जो आप मांगते हैं, मौन आपको वह देता है जिसके आप योग्य बनते हैं। जब मन शांत होता है, तब अवसर स्वयं आपकी ओर आने लगते हैं, और जब मन में शोर होता है, तब सत्य भी सुनाई नहीं देता। मौन रहना सीखो, क्योंकि मौन में वह शक्ति छिपी है जो जीवन को रूपांतरित कर देती है। मौन का असली अर्थ यह है कि आप बाहरी हलचल से ऊपर उठकर अपने भीतर की आवाज को सुन सकें। कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, उसकी दृष्टि तेज हो जाती है। वह दुनिया को वैसा नहीं देखता जैसा वह प्रतीत होती है, बल्कि वैसा देखता है जैसा वह वास्तविक रूप में है। मौन मनुष्य की बुद्धि का दीपक है, जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। मौन का अभ्यास सिर्फ शब्दों से दूर रहने का नहीं है, यह मन, वाणी और कर्म तीनों को संतुलित करने की कला है। जब मनुष्य इस संतुलन को सीख लेता है, तब उसे चीजें बिना मांगे मिलने लगती हैं, क्योंकि वह अपने भीतर से ही आकर्षण की शक्ति विकसित कर लेता है। उदाहरण, एक राजा अपने मंत्री का चयन करना चाहता था। उसने 2 व्यक्तियों को बुलाया और कहा कि वह उन्हें एक कठिन परिस्थिति में डालकर उनकी बुद्धि की परीक्षा लेगा। पहला व्यक्ति अत्यधिक उत्साहित था और हर बात पर बोल रहा था कि वह कितना योग्य है, कैसे वह हर समस्या को तुरंत हल कर देगा। दूसरा व्यक्ति शांत था। राजा उसकी तरफ देखता, पर वह बिना आवश्यकता कुछ नहीं बोलता। जब परीक्षा का समय आया, राजा ने एक जटिल प्रश्न रखा। पहला व्यक्ति बिना सोचे बोलने लगा। उसके शब्द तेज थे, लेकिन उनमें बुद्धि नहीं थी। दूसरा व्यक्ति मौन रहा। उसने शांत मन से परिस्थिति को समझा, फिर अपने विचार रखे। उसके कम शब्दों में समाधान था और उसकी स्थिरता राजा को प्रभावित कर गई। राजा ने उसी मौन व्यक्ति को मंत्री बनाया। यह उस सत्य को साबित करता है कि मौन बुद्धि को प्रकट करता है, शोर उसे छिपा देता है। उदाहरण 2, एक साधक सालों से ध्यान कर रहा था, फिर भी उसे भीतर शांति नहीं मिल रही थी। वह बार बार गुरु से पूछता कि उसे सफलता क्यों नहीं मिल रही। गुरु ने कहा कि तुम ध्यान तो करते हो, लेकिन तुम्हारा मन मौन नहीं होता। तुम्हारी वाणी भले शांत है, पर भीतर शोर है। एक दिन साधक ने निर्णय लिया कि वह अपने भीतर के विचारों के शोर को शांत करेगा। उसने ध्यान के दौरान अपने मन को देखना शुरू किया, बिना प्रतिक्रिया दिए। पहले उसे बेचैनी हुई, पर धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। कुछ महीने बाद उसे वह आंतरिक आनंद मिला जिसके लिए वह वर्षों से प्रयास कर रहा था। गुरु ने कहा कि तुम्हें परिवर्तन तब मिला जब तुमने भीतर मौन की स्थापना की, न कि सिर्फ बाहर। यह दिखाता है कि मौन भीतर का अनुशासन है, बाहरी चुप्पी नहीं। उदाहरण 3,
एक व्यवसायी को अचानक भारी नुकसान हुआ। उसके साथी और कर्मचारी लगातार सुझाव दे रहे थे, कई लोग आलोचना कर रहे थे, वातावरण तनावपूर्ण था। व्यवसायी ने तुरंत कोई कदम उठाने के बजाय मौन का चयन किया। वह रोज कुछ समय अकेले बैठता और परिस्थितियों को शांत मन से देखता। उसके आसपास सब मानते थे कि वह कुछ नहीं कर रहा, लेकिन वास्तव में वह सबसे मजबूत निर्णय भीतर ही ले रहा था। कुछ हफ्तों बाद उसने एक ऐसा कदम उठाया जिससे न सिर्फ कारोबार संभला बल्कि पहले से भी अधिक बढ़ गया। लोग हैरान थे कि उसने इतना सटीक निर्णय कैसे लिया। व्यवसायी ने कहा कि यह निर्णय शोर में नहीं, मौन में जन्मा था। उदाहरण 4, एक गुरु अपने शिष्यों को सिखा रहे थे कि जीवन की हर चुनौती का उत्तर तुरंत शब्दों में नहीं दिया जा सकता। गुरु ने एक पात्र में पानी भरा और उसमें मिट्टी मिलाई। पानी मटमैला हो गया। उन्होंने कहा कि यदि मैं इस पानी को जबरदस्ती साफ करने की कोशिश करूं तो यह और गंदा होगा, लेकिन यदि मैं इसे यूं ही रख दूं, मौन और शांत, तो थोड़ी देर में मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी साफ हो जाएगा। फिर गुरु बोले कि मन भी ऐसा ही है। जब आप हर बात पर बोलते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, तर्क करते हैं, तो मन मटमैले पानी की तरह अशांत होता है। जब आप मौन रहते हैं, मन स्वयं स्पष्ट हो जाता है। यह उदाहरण समझाता है कि मौन कोई निष्क्रियता नहीं बल्कि एक उपचार है। इन सभी उदाहरणों का सार यही है कि मौन आपके व्यक्तित्व को गहराई देता है। मौन आपकी समझ को तेज करता है। मौन आपके कर्मों को प्रभावशाली बनाता है। और मौन ही वह स्थिति है जहां आप बिना मांगे भी वह आकर्षित करते हैं जो आपके लिए सर्वोत्तम है। मौन रहना सीखो, क्योंकि मौन में वह बुद्धि छिपी है जो जीवन के हर मोड़ पर आपका मार्गदर्शन करती है। मौन का वास्तविक अर्थ है अपने भीतर ऐसी दृढ़ता और स्पष्टता पैदा करना कि आप परिस्थितियों से नहीं, अपने विवेक से संचालित हों। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति बोलने से पहले स्वयं को सुनता है वह कभी गलत निर्णय नहीं लेता। मौन बुद्धि का आधार है और बुद्धि ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। मौन का अभ्यास मनुष्य को भीतर से इतना सशक्त बना देता है कि बाहरी कठिनाइयां उसे प्रभावित नहीं कर पाती। मौन वह शक्ति है जो आपके भीतर धैर्य को जन्म देती है, विवेक को तीक्ष्ण बनाती है और परिस्थिति को समझने की क्षमता देती है। यह वह अवस्था है जहां मनुष्य परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि उन्हें समझकर सही कदम उठाता है। उदाहरण, एक किसान था जिसका खेत कई सालों तक अच्छे फल नहीं दे रहा था। वह बार बार अपनी भूमि को बदलता, खाद बदलता, मजदूरों को डांटता और हर समस्या पर जोर जोर से शिकायत करता। एक साधु उसके खेत के पास से गुजरे। उन्होंने किसान को शोर मचाते देखा और कहा कि तुम धरती को भी सुनने का मौका नहीं देते। जब तक तुम मौन होकर उसकी जरूरत नहीं समझोगे, वह फल कैसे देगी? किसान को साधु की बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने प्रयास करने का निर्णय लिया। किसान कई दिनों तक चुपचाप भूमि को देखता रहा, मिट्टी को महसूस करता रहा, बीजों के व्यवहार को समझता रहा। धीरे धीरे उसे समझ आया कि समस्या भूमि में नहीं, उसकी अधीरता में थी। उसने खेती करने का तरीका बदला और अगला मौसम भरपूर फसल लेकर आया। यह दिखाता है कि मौन मन और धैर्य ही सही निर्णय का जन्म देते हैं। उदाहरण 2, एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा था। उसे लगता था कि लोग उसे समझते नहीं, उसका सम्मान नहीं करते। वह हर बात पर बहस करता, अपनी बात साबित करने पर जोर देता और भीतर से असंतुलित रहता। एक बुजुर्ग ने उससे कहा कि सम्मान शब्दों से नहीं, मौन से अर्जित होता है। व्यक्ति ने पहली बार अपने आप को शांत रखना शुरू किया। जब कोई उसे उकसाता, वह मौन रहता। जब कोई उसकी आलोचना करता, वह प्रतिक्रिया नहीं देता। जब कोई उसे गलत समझता, वह स्वयं को साबित करने के लिए शब्दों का सहारा नहीं लेता। कुछ महीनों में उसे दिखा कि वही लोग जो उसकी बात नहीं सुनते थे, अब उसकी ओर ध्यान देते हैं। लोग उसके मौन में स्थिरता महसूस करते थे और उसकी उपस्थिति को महत्व देने लगे। यह उदाहरण बताता है कि मौन में ऐसी गरिमा होती है जिसे शब्द नहीं दे सकते। उदाहरण 3, एक शिक्षक अपनी कक्षा में एक प्रयोग करते हैं। वह 2 समूह बनाते हैं और दोनों को एक ही समस्या देते हैं। पहले समूह को निर्देश दिया जाता है कि वे तुरंत बातचीत शुरू करें और समाधान खोजें। दूसरे समूह से कहा जाता है कि वे 5 मिनट मौन रहें, समस्या को भीतर समझें, फिर समाधान पर बात करें। पहला समूह जल्दबाजी में कई विचार रखता है पर कोई भी स्पष्ट नहीं होता। दूसरा समूह मौन के बाद शांत होकर सोचता है और एक ऐसा समाधान निकालता है जो सटीक, सरल और प्रभावी होता है। शिक्षक समझाते हैं कि मौन मन को दिशा देता है और दिशा मिलने के बाद ही
विचारों को शब्दों में लाना सार्थक होता है। उदाहरण 4, एक युवा साधक गुरु के पास आया। उसने कहा कि वह गुस्सा बहुत करता है और हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया दे देता है। गुरु ने उसे एक कटोरा पानी दिया और कहा, इसे बिना गिराए पहाड़ की चढ़ाई पूरी करो। युवा ने चढ़ाई की, नीचे आकर बोला कि उसे कोई आवाज, कोई दृश्य, कोई तर्क याद नहीं रहा, बस पानी को बचाना याद रहा। गुरु ने कहा कि यही मौन है। जब मन एक लक्ष्य पर केंद्रित होता है तब बाहरी शोर प्रभावित नहीं करता। यह उदाहरण बताता है कि मौन सिर्फ चुप्पी नहीं बल्कि एकाग्रता है। इन सभी उदाहरणों का सार यही है कि मौन व्यक्ति को अधिक जागरूक बनाता है। मौन व्यक्ति को स्थितियों से ऊपर उठने की क्षमता देता है। मौन व्यक्ति में वह विशुद्ध ऊर्जा उत्पन्न होती है जो अवसरों को उसकी ओर खींचती है। कृष्ण का संदेश यही है, मौन रहना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। जो मौन को साध लेता है वह स्वयं को साध लेता है, और जो स्वयं को साध लेता है उसे बिना मांगे भी वह प्राप्त होता है जिसे पाने के लिए दुनिया संघर्ष करती है। मौन एक साधारण आदत नहीं है, यह आत्मा की वह शक्ति है जो मनुष्य को भीतर से चमका देती है। कृष्ण बार बार कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर मौन का दीप जला लेता है उसका मार्ग ईश्वर स्वयं प्रशस्त करते हैं। मौन कोई भागना नहीं, यह जागृति है। यह वह स्थिति है जहां मनुष्य हर परिस्थिति को भीतर से समझता है, न कि बाहरी शोर के आधार पर निर्णय लेता है। मौन आपको वह देखने की क्षमता देता है जो शोर में अदृश्य रहता है। मौन मन को स्थिर बनाता है और स्थिर मन भविष्य को सही दिशा देता है। उदाहरण, एक गुरु के 2 शिष्य थे। दोनों वर्षों से तपस्या कर रहे थे, लेकिन एक को हमेशा लगता था कि गुरु उसके योगदान को नहीं देखते। वह बार बार गुरु से पूछता कि उसे मान्यता कब मिलेगी, उसे आगे का मार्गदर्शन कब दिया जाएगा। दूसरा शिष्य मौन रहता, कम बोलता और अधिक सीखता। वह पूछने में कम और समझने में अधिक विश्वास रखता था। एक दिन गुरु ने अपने दोनों शिष्यों को एक ही कार्य दिया। पहला शिष्य तुरंत बोलने लगा कि वह इसे बहुत तेजी से कर लेगा। दूसरा शिष्य मौन रहा और मन ही मन कार्य को समझने लगा। जब समय आया, पहला शिष्य जल्दबाजी में गलती कर बैठा। दूसरा शिष्य शांत होकर धैर्यपूर्वक काम पूरा कर गया। गुरु ने कहा कि जिस व्यक्ति का भीतर मौन होता है उसका विवेक सदैव जागृत रहता है। यह उदाहरण दिखाता है कि मौन योग्य बनाता है और योग्य व्यक्ति को बिना मांगे सम्मान मिलता है। उदाहरण 2, एक व्यापारी अपने कर्मचारियों की लगातार गलतियों से परेशान था। वह हर बात पर गुस्सा करता, अपनी राय दबाव से मनवाता और बातें सुनाकर अपना वर्चस्व दिखाता। एक बार उसके यहाँ एक नया कर्मचारी आया जिसने देखा कि गलतियां व्यापार में कम और प्रतिक्रियाओं में ज्यादा हो रही हैं। इस कर्मचारी ने एक अलग मार्ग अपनाया। उसने बोलने से पहले हमेशा मौन रखा, किसी गलती को देखकर तुरंत कहना बंद कर दिया। वह पहले समझता फिर शांति से बताता। कुछ महीनों में व्यापारी ने देखा कि वही कर्मचारी सबसे स्थिर निर्णय लेता है, लोग उससे प्रभावित होते हैं और उसका काम सबसे सफल रहता है। व्यापारी ने उससे पूछा कि उसका रहस्य क्या है। कर्मचारी ने कहा कि हर समस्या मौन में समझी जाती है और हर समाधान शांति में पैदा होता है। यह उदाहरण बताता है कि मौन व्यक्ति की सोच को गहरा करता है और गहरी सोच सफलता को आकर्षित करती है। कृष्ण का संदेश यही है, जब मन मौन होता है तब ईश्वर स्वयं बोलते हैं। जब मन शांत होता है तब मार्ग स्वयं स्पष्ट होता है, और जब मन स्थिर होता है तब बिना मांगे सब प्राप्त होता है। मौन रहना सीखो, क्योंकि मौन ही वह शक्ति है जो मनुष्य को अपने भाग्य का निर्माता बनाती है। मौन कोई साधारण गुण नहीं है, यह वह आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को हर परिस्थिति में स्थिर रखती है। कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य मौन के साथ जीना सीख लेता है तब वह बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं से मुक्त हो जाता है। मौन के भीतर वह ऊर्जा होती है जो मनुष्य को भीतर से इतना संतुलित कर देती है कि जीवन स्वयं उसके पक्ष में चलने लगता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना।